हरियाणा विधानसभा चुनाव में मैन ऑफ द मैच रहे नायब सिंह सैनी आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही साथ कई बड़े नेताओं से नायब सैनी मुलाकात करेंगे और हरियाणा में अब सरकार बनाने को लेकर चर्चा जो है वो केंद्रीय आलाकमान से करते हुए नजर आएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जबरदस्त प्रदर्शन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने किया। 48 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीत दर्ज करने में कामयाब रही और जिस तरीके से बीजेपी का ये प्रदर्शन रहा और इस प्रदर्शन का क्रेडिट कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को प्रधानमंत्री ने भी दिया जब कल वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे थे। दीपक शर्मा हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सबसे पहले तो ये बताइए कि रात भर हरियाणा में किस तरीके से कहां-कहां जश्न मनता हुआ नजर आया। जो परिणाम सामने आए कांग्रेस के खेमे में तो उदासी जो है वो किस तरीके से बढ़ते हुए समय के साथ तब्दील हुई वो नजर आई, लेकिन क्या कुछ जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं के घरों पर हुआ और आज मुख्यमंत्री जो है दिल्ली का दौरा कर रहे हैं नायब सिंह सैनी, ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, अगर हम इन हरियाणा विधानसभा चुनाव के इस नतीजों की बात करें, तमाम आकलन से कई अलग जो है भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में पूर्ण बहुमत मिला है। पूर्ण बहुमत जो कि 2014 में जब पहली बार अगर बात करें हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी थी, क्योंकि उससे पहले कभी हरियाणा में भाजपा की सरकार नहीं थी। पहली बार 2014 में हरियाणा के इतिहास में बनी और उसमें इनको इतना जो सीटें मिली उससे भी ज्यादा सीट इस वक्त अगर बात करें तो 2024 में मिली हैं। 2019 में उन्हें समर्थन लेना पड़ा था दूसरों का, 40 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 48 सीटें मिली और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका रहा। जहां कांग्रेस में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो गया है, कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं इसको लेकर के आज भी मायूसी में, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये एक बड़ा बहुमत मिलने के बाद हमने कल दिल्ली में भी देखा, दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में किस तरीके से स्वागत समारोह रहा। प्रधानमंत्री भी पहुंचे, प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा वासियों की सराहना करी। उसके बाद आज नायब सिंह जो कि हरियाणा के अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, हालांकि अगले मुख्यमंत्री तीसरी बार उनको दूसरी बार उनका कार्यकाल होगा, तीसरी बार जब हरियाणा में भाजपा की सरकार बन रही है तो उनके नाम को लेकर भाजपा ने पहले तय किया था, लेकिन आज नायब सिंह जो है वो अभी दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। अच्छा, इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में भाजपा ये के बड़ी खबर बता रहे हैं दीपक शर्मा, मुलाकात करेंगे और अपडेट उसके भी बाद कर लिया जाए कि नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं और यहां से सीधा वो मुझे लग रहा है दीपक हरियाणा भवन पहले जाएंगे और उसके बाद तमाम जो बैठकों का उनका सिलसिला है, तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल, हालांकि आज जेपी नड्डा की तरफ से 10:30 बजे से पहले का समय बताया गया था, क्योंकि उसके बाद कैबिनेट की बैठकें हैं आज केंद्रीय, तो ऐसे में इसीलिए नायब सिंह थोड़ा जल्दी पहुंचे हैं। तो पहले अभी नड्डा से मुलाकात, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं सबसे पहले और हरियाणा भवन पहुंचेंगे, उनके साथ साथ जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, मंत्रिमंडल की बैठक है, तो उसके बाद क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की बैठक है, उसके 12:30 बजे के बाद जो है वो धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, उनके आवास पर एक बैठक में शामिल हो सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक बैठक है जिसमें अगर बात करें तो चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह चुनाव प्रभारी विप्लव देव, उनके साथ साथ प्रदेश भाजपा के प्रभारी सतीश पुनिया, प्रदेश भाजपा सह प्रभारी सुरेंद्र नागर, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, ये तमाम नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं 12:30 बजे के बाद। हालांकि ये मंत्रिमंडल की जो बैठक है, मंत्रियों की जो बैठक है, उसके बाद का समय होगा 12:30 बजे के बाद। लेकिन आज ही अगर बात करें, समय प्रधानमंत्री से मिलने का भी मांगा गया है, क्योंकि नायब सिंह जो है तीसरी बार उनका कहना है कि हरियाणा में सरकार बनी है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रधानमंत्री से किस समय मुलाकात होगी वो समय अभी फाइनल नहीं हुआ है। जी तो दीपक, कोई इफ बट तो नहीं है, कोई शक शुबा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इतर कोई और भी हो सकता है? क्योंकि मैं सुबह ही पढ़ रहा था तो राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि दक्षिण हरियाणा से कोई मुख्यमंत्री बने। उधर अनिल विज अलग ताल ठोकते हुए कल से ही नजर आ रहे हैं, कल से ही नहीं बल्कि चुनाव के दौरान भी कई बार उन्होंने जिक्र इस बात का किया कि सबसे वरिष्ठ मैं हूं। लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद क्या कोई इफ बट का सवाल तो नहीं है नायब सिंह सैनी के नाम को लेकर?
देखिए, जो परिणाम आए हैं इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री का नाम था, तो वहीं हरियाणा में जब बात करें तो नायब सिंह इस चुनाव को लीड कर रहे थे और बार बार पार्टी की तरफ से कहा गया था कि इनके मुख्यमंत्री का चेहरा नायब सिंह है। और ऐसे में पार्टी ने, जब कल प्रधानमंत्री की भी हमने बात सुनी तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की कार्यशैली, हरियाणा सरकार का जो कार्यशैली है उससे प्रसन्न होकर के लोगों ने ये बहुमत दिया है। और ऐसे में पार्टी नायब सिंह को ही मुख्यमंत्री फिलहाल बनाने को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं। राव इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा की बात कर रहे हैं कि वहां का उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उनकी बेटी भी कल विधानसभा का चुनाव लड़ी है अटेली से भाजपा की प्रत्याशी के तौर पर, तो उसको मंत्रिमंडल में शामिल कराने को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह अब ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि उनकी बेटी आरती राव को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, जो हरियाणा सरकार का मंत्रिमंडल होगा। अनिल विज, जो कि अगर बात करें लगातार विधायक बने, 7 बार के विधायक हो गए हैं, वो चाहते हैं कि वरिष्ठता के आधार पर उनको मौका मिले, लेकिन फिलहाल अगर बात करना चाहें, क्योंकि पार्टी की तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं कि नायब सिंह को ही दोबारा मौका दिया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम जैसे पद पर विचार किया जा सकता है अनिल विज के लिए। ये तमाम जो चर्चाएं हैं आज होंगी दिल्ली में। ये एक अहम बात आपने कर दी दीपक, क्योंकि हमने देखा कि बीते कुछ सालों में बीजेपी जहां जहां विधानसभा चुनाव जीती वहां मुख्यमंत्री के साथ साथ 1 से 2 डिप्टी सीएम जो है वो बनाए गए, ताकि संतुलन जो है वो बना रहे, कोई नाराज ना हो। तो ऐसे में ये फॉर्मूला हरियाणा में भी लागू होता हुआ नजर आ सकता है क्या? जी बिल्कुल, हरियाणा में ये फॉर्मूला लागू होता नजर आ सकता है, क्योंकि पिछली सरकार में अगर बात करें जो दूसरा कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, वो गठबंधन के कारण उन्हें डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था दुष्यंत चौटाला को, जो कि जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, उनको बनाना पड़ा था। लेकिन इस बार अगर बात करें तो क्योंकि पूर्ण बहुमत है और ऐसे में डिप्टी सीएम के पद को इस बार भी लेने को लेकर के भाजपा जो है वो विचार कर रही है, और ऐसे में अनिल विज के नाम को लेकर के उस पर विचार किया जा रहा है कि अनिल विज को साथ जोड़ा जा सके उस पद को लेकर के, क्योंकि वरिष्ठता के आधार पर, क्योंकि चेहरा नायब सिंह का सामने रखा गया था, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था हरियाणा के अंदर। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, मोदी लहर, मोदी के प्रधानमंत्री का नाम काफी बड़ा नाम रहा, लेकिन उनके साथ हरियाणा की जब हम बात करते हैं, हरियाणा के नेताओं की बात करें तो हरियाणा के नेताओं में सबसे ऊपर नायब सिंह का नाम रखा गया था। तो ऐसे में डिप्टी सीएम के पद को लेकर के भी हरियाणा में एक पद रखा जा सकता है जिसमें अनिल विज का नाम होगा। लेकिन फिलहाल 12:30 बजे के बाद धर्मेंद्र प्रधान के आवास सवाल तो एक आखिरी दीपक मेरा आपसे ये रहेगा, आप जब अनिल विज का नाम डिप्टी सीएम के तौर पर ले रहे हैं तो क्या विज साहब वाकई में मानेंगे? बहुत बार कहते नजर आए कि सबसे वरिष्ठ मैं हूं, सबसे पुराना मैं हूं, तो नायब सिंह सैनी के अंडर काम करने को राजी हो जाएंगे? देखिए, अनिल विज नायब सिंह सैनी के अंदर के साथ रह करके, उनकी टीम में रह करके, उनके अंडर रह करके काम करने को लेकर के राजी नहीं होने वाले हैं। हालांकि ये पार्टी ने उनको कैसे मनाना है कहीं ना कहीं रहेगी चुनौती, क्योंकि 6 महीने पहले, लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले जब मनोहर लाल, जो कि हरियाणा के उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करते थे वर्तमान में, तब अगर बात के पूर्व में, तो उनको हटा करके जब नायब सिंह को बनाया गया था, जेजेपी को अलग किया गया था, तो डिप्टी सीएम का पद अनिल विज को दिया गया था। अनिल विज ने तब भी सीएम पद की बात करी थी, उनको डिप्टी सीएम का पद दिया गया था, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था और वो मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं हुए थे। तभी मैंने ये सवाल पूछा। ठीक है, समय की थोड़ी कमी है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर आप बनाए रखिए, अभी तो मंत्रिमंडल का गठन, तमाम चीजें जो है वो बाकी